लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना की राशि अंतरित करने की कृपा से कि वे 45,89,000 बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1,18 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण, जिसको आज घोषणा कर रहा है वो सारा पैसा सरकार उठाएगी। हमारे बच्चे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ रोजगार के और भी उद्योग, अभी हमने कहा है कि यहाँ फूड संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की कुछ क्या सरसों की यूनिट है ना, सरसों की है और काय की है, जो भी है, सभी लोगों के लिए जो भी कोई नई फैक्ट्री या नया योजना खोलना चाहेगा हमारी सरकार उसको सब्सिडी भी देगी। इसके साथ साथ और भी रेडीमेड गारमेंट्स के, हमारे क्लॉथ के दूसरे जैसे कॉटन के इंडस्ट्रियां हैं उसमें रोजगार बहुत है। जैसे अपने यहाँ उज्जैन में हमने खुलवाई है कि लगभग रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हम उसकी सब्सिडी देते हैं। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री लेकर लगाना चाहेगा, ये घोषणा मैं मुरैना के लिए करता हूँ ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। हम ऐसे कई सारे घटनाक्रम और कई सारे रोजगार के नए अवसर खोजना चाह रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अपने काम धंधे चलते चलते जो अलग से बेरोजगार है उसके जीवन में भी सुख का सूरज निकले। गिर गाय का आपने कार्यक्रम बताया है श्योपुर जिले के लिए, क्या गोरस क्षेत्र है, गोरख क्षेत्र के लिए, तो गिर गाय का कोई बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बताया है। निश्चित रूप से गिर गाय वास्तव में वरदान है भगवान का। जाने अनजाने गिर गाय की बाद में वंश परंपरा में उसके जातियों में कोई ये जो हमारे अपने दुर्भाग्य से पशु विभाग ने पुराने समय में कुछ पाप किए। हमारी देसी गाय शुरू से बहुत पवित्र रहती, उनकी क्षमता, उनकी अपनी बहुत सारी विशेषता होती, लेकिन जाने अनजाने उस जो हमसे गलतियां हुई उस गलतियों के आधार पर विदेशी नस्ल को जो हमने मिक्स करने का प्रयास किया, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भारतीय नस्ल की गाय शुद्ध रहे, इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। आप अंदाज लगा लो बेल्जियम अपनी गिर नस्लों के आधार पर कहां से कहां चला गया, दुनिया में बहुत बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया, लेकिन हमारे नस्ल की गाय हम अपने यहाँ भी शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हम तो गोपाल कृष्ण गाय के पालने वाले वंश के नाते से हजारों साल से जाने जाते हैं, तो इस नाते से ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हमारी पुरानी संस्कृति को भी बचाए और नए दौर के नए समय के हिसाब से भी दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े। इसलिए सहकारिता क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे बड़ी संभावना है। मैंने अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि आप सब सहकारिता के क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और यहाँ दूध उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ मिले, उनकी आय भी अलग से बढ़े, उनके जीवन में भी वो बदलाव आए। ऐसे कई कामों को लेकर के बहुत सारी बातें आज हमने कही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने इस कार्यक्रम में जब आया तो क्या बाजार, क्या यहाँ की बैठक, क्या हमारे अंदर की बैठक, सब दूर एक मुरैना में अलग चमक दिखाई दी। आपने अलग से जो आनंद दिया है, मैं आपका दो हाथ जोड़ के आभार मानता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि बार बार आपके बीच में आता रहूंगा और हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और जय श्री राम का नारा लगाए कि जिनने भगवान राम को अपमानित किया है, आने वाले समय में इनके पाप का एक एक बार से अपने मतदान के अधिकार से हिसाब चुकता करेंगे। बोलो आप सब तैयार हैं? तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सब्सिडी देने का भी सिंगल लिंक के माध्यम से उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। तो चलिए पूरी वीडियो में आप ज़रूर सुने रहिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कौन कौन सी घोषणा की है और कौन कौन सी बात बताई है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया, मुझे इस बात की खुशी है। लगभग 35 साल पुराने फैसले को भी लागू कराने का मादा किसी में था तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था। हमारे बीच में से जो अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है वो उस अपने माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो गवाह थे उस बात के। और मुझे खुशी इस बात की है, एक फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रामलला के जन्म स्थान के बारे में कोई शंका नहीं है, वही स्थान है जहाँ भगवान ने जन्म लिया।
वही गर्भगृह स्थान था जो वर्षों से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भूमि पूजन के समय भी माननीय मोदी जी गए थे और अभी भगवान के गर्भगृह में जाने के बाद भी उस मौके का निमंत्रण पूरे देश में भेजा गया था, सब लोगों को भेजा गया था। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी भगवान राम का विरोध किया था और आज भी गर्भगृह में भगवान के प्रवेश का न्योता ठुकरा दिया। अरे दुर्भाग्य की बात है, कितने अभागे हो तुम लोग। भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, और ऐसे भगवान के गर्भगृह के निमंत्रण। अरे आप अपन सब इस बात को जानते हैं भैया, तुम्हारे मन में पाप होता, तुम्हारे कोई अश्रद्धा होती, तुमको जाने की मन में भावना नहीं होती तो चुप बैठ जाते, घर में ही रहते। लेकिन आप तो वो लोग हो जो सदैव हिंदुओं को अपमानित करते हो। आपने न्योता ठुकरा के जो गलती की है, ये सारा समाज माफ नहीं करेगा कभी कांग्रेस को, जो पाप उन्होंने किया है। इतने बड़े हिंदू समाज का अपमान करने का पाप अगर आपने किया है तो कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगी। भगवान राम के बारे में आपका ये भाव रहता है, वोट के आधार पर आप बात करते हो और हमको कई बार पता नहीं क्या क्या कहते हो। अरे ये तुम्हारे ही नेता तो थे जो कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख भी बता दी, निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन आप निमंत्रण को ठुकराने वाले लिस्ट में शामिल हो। भाई साहब आप माफ करना, कुछ दिन बाद आपको भी चुनाव में जाना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको भी जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता बताएगी कि हमारे देवी देवता का अपमान करने वाला का स्थान क्या होता है। हम कोई उस मामले में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हाँ हमने भगवान राम के राम भक्तों को जाने मार्ग पर फूल बिछाए थे। हाँ हमने संस्कृति में भगवान राम का स्थान समझ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। ऐसे कई विषयों को लेकर के हम अपने आदर्शों को कैसे भूल सकते हैं, हमारे जिन पे वर्षों। तो साथियों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सीधा डायरेक्ट कांग्रेस पर निशाना लगाया, क्योंकि उनको निमंत्रण भेजा गया था, इसके कारण उन्होंने नहीं आ पाए। इनको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत बड़ा कांग्रेस को लेकर यह बात कही है। साथ में यह भी है कि लाडली बहनें जो है कि 9वीं किस्त को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी क्या कहने वाले हैं, अभी वीडियो बनी रहिए और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। सारे प्रकार के षड्यंत्रों के आधार पर आप अंदाज लगा लो, आप कभी कल्पना कर सकते हो क्या, इतना बड़ा 142 करोड़ आबादी का देश और इस देश की सेना की जो हमारी, क्योंकि उसमें हमारा अकेले बस की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारे नियमों के आधार पर हमको संख्या लिमिटेड रखना है। तो केवल थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नई जानकारी हो तो केवल 13.5 लाख इनकी संख्या है। लेकिन 13.5 लाख सेना हमारी सभी प्रकार की दुनिया की चुनौतियां, कोई दुश्मन देश आ जाए सबको ठिकाने लगाने की हिम्मत रखती है। और हमारे अंदर, देश के अंदर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, सभी प्रकार की आपदा से निपटने का मादा रखती है। लेकिन इन सेना को जवान बनाए रखने के लिए, सेना में नया खून लाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लागू की। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से ही 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था। लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाते हैं पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है। अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूँ। सारा पैसा सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ रोजगार के और भी उद्योग, अभी हमने कहा है कि यहाँ फूड संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की कुछ क्या सरसों की यूनिट है ना, सरसों की है और काय की है, जो भी है, सभी लोगों के लिए जो भी कोई नई फैक्ट्री या नया योजना खोलना चाहेगा हमारी सरकार उसको सब्सिडी भी देगी।